हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की सेशन इम्पोर्टेंट सेशन भी है क्योंकि जिस तरीके से आज प्राइस बिहेवियर रहा है, अ, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे। और अगर हम प्राइस को देखें तो सच में आज जिस तरीके का सेल ऑफ आया है, इट वाज अ सरप्राइजिंग सेल ऑफ। और एक्सेप्शनल सेल ऑफ था जिस तरीके से हाई से आया सेल ऑफ। कल एक दिन की हमने तेजी देखी और आज उस तेजी को खत्म कर दिया बाजार में प्राइस ने। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन लेवल्स को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो हम यहाँ से फाइनली फिर नीचे जाएंगे। और जैसा कि हमने देखा था कि हम 14,100 के आसपास के जोन हैं, अगर वहां तक हम जा सकते हैं अगर हम इन लेवल्स पे फेल होते हैं तो। और अगर किन जोन्स को हम कल सरवाइव कर जाते हैं, कल का दिन हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो कौन से वो जोन्स हैं जिनको हम अगर सरवाइव कर जाते हैं तो फिर हम जो हमारे टारगेट्स थे वो हमारे पास ओपन रहेंगे। ओवरऑल इन चीज़ों से ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर है, जो बड़े बाजार की तस्वीर है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अभी का जो शॉर्ट टर्म है, 4-5 दिनों का और विशेष रूप से इस हफ्ते का, उसमें क्या चेंज आया है और वो उसमें हम क्या प्राइस देख सकते हैं, उसकी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ले दे के हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि समस्या हमारे पास हमारी अपनी समस्या है। और सचमुच भी बड़ी गंभीर समस्या है। जब तक कोविड केसेस पे कंट्रोल नहीं होता है, जब तक मार्केट इनके ऊपर ये जो मेडिकल क्राइसिस है इस पे किसी तरीके से हम नियंत्रण नहीं पा लेते हैं, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और ऐसे डिस्कम्फर्ट वाले सिचुएशन में बाजार थोड़ा सा साइडवेज या ऊपर और फिर नीचे एक साइडवेज जोन बना के चलता है, जो बहुत ही नॉर्मल है। तो चलिए, आज की वीडियो का आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि हमारी जो पोजीशंस है और आगे इस हफ्ते में, आज मंगलवार है, पूरे ही 5 दिन वर्किंग है, इस हफ्ते के ट्रेडिंग डेज हैं। तो आने वाले 3 दिनों के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए वो रणनीति, उसको जानने के लिए अब हम सीधे अपने चार्ट पे चलते हैं और आपको कुछ ऐसे लेवल्स बताते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनकी वजह से आने वाले समय में ट्रेंड डिसाइड होगा। तो ये निफ्टी है। आज का हमारा शोकेस का अगर आप दिन देखना चाहते हैं तो आज हमने 3 ट्रेड्स लिए थे, 3 में से 1 प्रॉफिट में थी और 2 ट्रेड्स में हमारा आज स्टॉप लॉस गया है। कल की दोनों ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट था, जो हम इंट्राडे ट्रेड्स ली थी हमने। और नेट नेट अभी 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में हमारा 8,500 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट में अभी तक ये महीना बीता है और आगे देखते हैं, अच्छा रहेगा और ये महीना भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। तो चलिए, ये एक सेटअप है और डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो ये प्राइस एक्टिविटी हुई है। कल की ये हमारी कैंडल थी और इस कैंडल के बाद हमने देखा कि आज कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो कैंडल होती है इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि पियर्सिंग कैंडल है, जो ऊपर से आके और पूरा ये गेन को वैनिश कर दे। पिछले दिन की अगर हम रेंज देखें तो ये हमारी अपर रेंज है और ये हमारी इसकी लोअर रेंज है। और ये आज ऊपर खुली, ऊपर से फेल होके नीचे आई और लोस को हालांकि नहीं काटा, जो एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन का। क्योंकि अगर अगर जो भी चीज़ें हमको चिंतित कर रही हैं इस बाजार में, वो इतनी ज़्यादा थी तो हो सकता था कि ये अपने लोस को भी काट देती, कल के दिन के लोस को। लेकिन इसने लो लगाया है 14,461 का, 14,461 का, और उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा सा पुल बैक दिया और क्लोज हो गई कुछ इस तरीके से। एल टी पी 14,506 है और अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें तो 14,500 यानी 14,500 के नीचे क्लोज हुई है। तो ओवरऑल अब कहानी क्या है,
60 मिनट के चार्ट पे देखें तो कुछ इसका इस तरीके से प्राइस बिहेवियर रहा है। अब हमें हमारे पास दो लेवल्स हैं। एक लेवल, लेट मी राइट इट हेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू। एक लेवल आज के दिन का लो है हमारे पास 14,461 का, और पहले का लो जो है हमारा 14,416 का। जो अर्लियर डेज या प्रीवियस डेज लो है आज की डेट का, वो 14,416 का है। ठीक है, मतलब इसी जोन में ये 50 पॉइंट ऊपर का आज का हमारा लो लगा है निफ्टी का। इसी रेंज में निफ्टी वापस आ गई है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। कल अगर निफ्टी 14,450 यानी 14,450 के नीचे, यानी आज के दिन के नीचे जाना शुरू करती है, इसका मतलब है फिर ये प्राइस और ये जो 14,416 का लो है, ये भी लो फिर ब्रेक होगा, ये फिर बचेगा नहीं। और ओवरऑल जो हम चैनल में चल रहे थे, 60 मिनट का अगर हम चार्ट देखें तो कुछ इस तरीके से प्राइस बिहेवियर है। आप देखिए निफ्टी हर बार एक नया स्विंग लो लगा के ट्रेड कर रही है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इसको यहाँ से ये वाली लाइन लगाएं तो कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रही है। तो इसकी जो लोअर एंड आ रही है वो फिर जाके 14,100 इस जोन में आ रही है, ये जो चैनल चल रही थी उसकी। तो दो चीजें हैं, अगर हम इस पूरे प्राइस एक्शन को समराइज करें करंट बिहेवियर और मार्केट सिचुएशन देखते हुए, तो दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर 14,450 के नीचे, 14,450 के नीचे अगर बाजार सरवाइव करना शुरू कर देती है, मतलब फिर ये 400-500 पॉइंट और भी गिरेगी, और वो जो 14,000 से लेके 14,050 का जोन है, वो जोन आने के फिर बिल्कुल चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर हम ये 450 का जोन सरवाइव कर जाते हैं, तो इस जोन को सरवाइव करने से कल की कैंडल वापस ग्रीन बन सकती है, और वो ग्रीन कैंडल से फिर जो हमारा कल की और परसों की वीडियोस में जो व्यू था, वो सेम व्यू फिर उसके लिए वैलिड रहेगा। तो कल का जो दिन है स्पेशली, वो थोड़ा सा हमारा ट्रेंड डिसाइडर डे है। और ध्यान रखिएगा कि कल का दिन देख के बिल्कुल बीपी ना बढ़े, है ना, क्योंकि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन रहेगा, बहुत अहम दिन रहेगा। ये जो आपको पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो पॉइंट्स आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से हमको यूज़ करना है, और क्या प्राइस में बिहेवियर होते हुए दिखे तो उस अनुसार, उस अकॉर्डिंग हमको अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। अब बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये हमारी बैंक निफ्टी लग गई चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी जितना नीचे से ऊपर गई थी, ये 50% से यहाँ पे जाके इसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद ये वापस यहाँ पे 50% करेक्ट भी हो गई है। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो अभी हम करेक्शन के जोन में खड़े हैं। अगर कल निफ्टी 14,450 पे फेल हो जाती है, तो उस केस में फिर बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगी, और फिर बैंक निफ्टी भी 31,800 और उसके नीचे 31,400, 250 तक गिर सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी में जो इम्पोर्टेंट जोन है वो 31,800 का जोन है। जब तक 31,800 850 इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग पोजीशंस हम अभी होल्ड कर सकते हैं। डॉलर को हम एक बार आज हमने देखा डॉलर भी गिरी हुई थी। तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सभी को बताऊं कि आज विक्स नहीं गिरा है। आपको देख सकते हैं सभी, ये इंडिया विक्स है। विक्स मतलब हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है। आज जबकि निफ्टी 137 पॉइंट गिरी है, अगर आप विक्स का चार्ट देखें तो विक्स भी 3% के लगभग गिरा हुआ है।
तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको मन में डाउट क्रिएट कर देती हैं। समझ देख रहे हैं आप सभी? विक्स अगर आप देखें तो विक्स लगभग 3% गिरा हुआ है। जनरली क्या होता है कि अगर बाज़ार ऊपर जा रही है तो विक्स कूल ऑफ होती है। अगर बाज़ार नीचे आ रही है तो जब बाज़ार नीचे आती है तो उस केस में आपकी प्रीमियम्स बढ़ती हैं पैनिक की वज़ह से, पैनिक सेलिंग की वज़ह से। लेकिन ये जो एक पेंच है ना, ये जो एक काँटा है, ये फिर निफ्टी ने आज छोड़ दिया। अगर आज विक्स बढ़ जाती तो काफ़ी हद तक हमें कन्फर्मेशन आ जाती। इवन आई वाज़ वॉचिंग द मार्केट टिल 3:30। मुझे लगा कि शायद विक्स यहाँ से बढ़े, विक्स बढ़े, लेकिन मैंने देखा 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें विक्स ज़्यादा कूल ऑफ हुई। मतलब पहले ये 1% के आसपास विक्स नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद विक्स 2% और नेगेटिव हुई। इसका मतलब है लोग बेच भी रहे हैं, लेकिन मार्केट कहीं न कहीं ओवरसोल्ड हुई है आज की सेलिंग में, और वो जो चीज़ है वो पीसीआर में, पुट टू कॉल रेशियो में भी देखने को मिली। मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा ओवरसोल्ड भी दिखाई दिया। अगर हम मार्केट की ब्रॉड पोज़ीशंस को देखें, आज जिस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है बाज़ार में, अगर उसको देखें तो। तो देखिए, क्लैरिटी अभी किसी भी बात की नहीं है, पर ये केसेज़ हैं जिसके आधार पे, जिनको देखते हुए हमें कल ट्रेड्स लेने हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ काँटा ऐसा बाज़ार छोड़ ही जाता है जिसकी वज़ह से आपको सेलिंग में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर विक्स कूल ऑफ होगी तो आप पुट खरीदेंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा ज़्यादा, प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम गल रही है। तो मार्केट के मन में क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं है। कल का प्राइस बिहेवियर हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कल का प्राइस बिहेवियर हमको बताएगा कि बाज़ार की इच्छा क्या है, मनसा क्या है उसकी, और फिर हम उस अनुसार अपनी पोजीशंस लेंगे। एज़ ऑफ नाउ आज की क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि कल के लोज़ नहीं कटे हैं, मेरा बुलिश व्यू इंटैक्ट है। विद द लेवल्स की, अगर ये लेवल्स कटेंगे तो फिर हम यहाँ से अपनी पोजीशंस को हेज करके और बाकी की जो पोजीशंस हैं उनको रिवर्स करेंगे। तो इस तरीके का कुछ प्राइस बिहेवियर है, देखते रहेंगे, और इन्हीं सब के बीच में हमको अपना दाल रोटी का अवसर मिलता रहेगा, अपना ब्रेड एंड बटर बनाने का अवसर मिलता रहेगा। तो बिल्कुल कल का ध्यान रखें। टेंशन ज़्यादा हो तो 2 चाय की जगह 3 चाय हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो, ठीक है? और आप में से जो भी ट्रेडर्स 8th और 9th ऑफ मई को ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ ही सीट्स बची है, आज 4 तारीख है, 3 दिन बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स बुक करें, लॉकडाउन ऑफर का फ़ायदा उठाएँ, और वन्स इन अ मंथ ट्रेनिंग होती है तो फिर 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए ट्रेनिंग की सीट्स आप जल्दी ही एनरोल कराएँ। तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।